पर हैं यूजीसी बिल को लेकर, हम उनसे बात करेंगे। पल्लवी पटेल सैकड़ों की तादाद महिलाओं के साथ यहाँ पहुँची है। मैडम, एक बार फिर आप सड़कों पर हैं, क्या कहेंगी? देखिए, आंदोलन तो अपना दल की फितरत में है और निश्चित तौर पर हमने हमेशा कहा है कि मेरा समाज के हक और अधिकारों से जुड़ा हुआ जब जब कोई बात उठेगी, अपना दल को आप सड़कों से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते देखेंगे। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन ये किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इस देश का जो वंचित और शोषित वर्ग है, जिसके साथ 118% की बढ़ोतरी जातिगत भेदभाव आंकड़े पे हुई है, जिसको सरकार ने भी माना है। और सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर, निर्देश पर ही भारतीय जो सरकार है उन्होंने इस ड्राफ्ट को बनाया, लेकिन उन्होंने एक ही तीर से दो शिकार किए। पहले इस ड्राफ्ट को इतना लचर बनाया और फिर उसके बाद अब और जनता को सुपुर्द कर दिया। जो वंचित वर्ग था वो खुश हो गया कि इस देश का महामानव हमारे बारे में सोच रहा है, लेकिन वहीं अपने तथाकथित लोगों से इन्होंने सड़कों पर आंदोलन करवाया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के इस पर बैन लगा दिया। अब सवाल ये उठता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे चक्कर में आप वंचित समाज को मिलने वाली शिक्षा की गारंटी और मिलने वाली उनकी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी को कहीं ना कहीं आप कुठाराघात कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जनता सड़कों पर है और पिछली बार की तरह हर विधानसभा में जहां हम गए हैं, जहां जनपदों में हम गए, हमारा सवाल आज भी वही है कि सरकार जवाब दे, नहीं तो न्यायपालिका जवाब दे कि इसको तारीखों में फंसा के क्यों रखा है, क्योंकि ये कहीं से भी दंडात्मक नहीं है, बल्कि ये सुधारात्मक एक कदम है और ये होना बहुत जरूरी है। मैडम, देखा जा रहा है जब ये नियम लाया गया था तो पिछड़ों के समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, सरकार में बैठे, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने विरोध किया। क्या लग रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ वो बोलना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, वंचितों को अपना वोट बैंक समझा करके अपनी राजनीति समझने वाले लोग जब उनसे सवाल आप पूछेंगे तो वो क्या जवाब देंगे? आपने भी देखा होगा कि गांव कस्बों में जब भैंस के गले में रस्सी बंधी होती है और दूसरे के खूंटे से बंधी होती है तो अपने मालिक के आने पर ही दूध देने देती है, बाकी किसी और के कहने पर कुछ करती नहीं है। तो यही हालत इस देश में वंचित समाज के नेता और पदाधिकारियों की है। महिला आरक्षण को लेकर काफी विरोध हो रहा है, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा नहीं सकता कि आप लोग ने लागू नहीं होने दिया। लागू तो हो गया, ये मैं नहीं कह रही, आप सरकारी दस्तावेजों में देखिए 16 अप्रैल 2026 को इस देश में महिला आरक्षण बिल लागू हो गया और सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल समूचे विपक्ष के सहयोग के साथ पारित भी हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो महानायक हैं उनके ऊपर एक बड़ी जो इंटरनेशनल प्रकरण रहा है एप्स्टीन फाइल, उसमें नाम आने की वजह से जो उनकी एक महिला संवेदनशीलता की, महिला सुधारक की जो एक इमेज थी उस पर डेंट आया है। तो ये तमाम जो प्रक्रिया, तमाम जो प्रयोग किए जा रहे हैं, सड़कों पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं विपक्ष को विलन बना करके, वो असल में प्रधान सेवक की इमेज को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। मैडम, एक आखिरी सवाल, देखा गया कि विपक्ष हमेशा प्रदर्शन करता है, लेकिन इस बार देखा गया सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री पैदल मार्च निकालते हैं, फिर मशाल जुलूस निकाला जाता है, इस तरीके तमाम हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, संबोधन करते हैं देश को, कहते हैं कि विपक्ष की ये चाल है, विपक्ष महिलाओं का सम्मान नहीं करता है और महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करता है। देखिए, ऐसा है, जो प्रदर्शन जन आक्रोश के नाम पर किया और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ हुआ, तो उन्होंने उंगली जरूर विपक्ष की तरफ उठाई, लेकिन भूल गए कि 4 उंगलियां उनके अपने कॉलर की तरफ थी। असल में प्रदर्शन विपक्ष के लिए नहीं था, अपनी विफलता को दर्शाने का था और कहीं ना कहीं अपना मुंह नहीं बचा पा रहे थे तो जनता के बीच में आके रोने लग गए। अखिलेश यादव नहीं समर्थन में आ रहे हैं आपके कहीं? आज से 30 साल पहले जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो रही थी, तब क्या ये शर्त थी कि समूचा विपक्ष सड़कों पे उतरेगा? पहले उतरे थे तो 300 थे, आज आप हमारे पीछे देख लीजिए 3000 हैं। निश्चित तौर पर अगली बार जब उतरेंगे तो दुगना तारक से उतरेंगे और सरकार, न्यायपालिका, प्रशासन की धज्जियां उड़ा के जाएंगे। नाम से बात करें, देखिए पल्लवी पटेल अपना दल कमेराबादी की विधायक है और तमाम अपने समर्थकों के साथ आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर फिर एक बार उतरी है। इनका साफ तौर पर कहना है जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होगा हम इस तरीके से सड़कों पर उतरे रहेंगे, अपने समाज की आवाज़ को उठाते रहेंगे। वीडियो नंदक साथ सीवन न्यूज़ से मैं समीर खान, लखनऊ। हथियार होगा, यूजीसी हथियार।